सर एक प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध क्या है? बस एक्सप्लेन करें। दो तरीके हैं प्रारब्ध को देखने के। एक तो ये कि इतना ही देख लो कि जो भी कुछ इकट्ठा कर रखा है वो अपनी पूर्णता मांगेगा। जो भी कुछ तुमने मन में जमा करा है, जो भी तुम्हारा पूरा भंडार है, वो अपना रंग दिखाएगा, अपना असर दिखाएगा। वही फिर कर्म फल का सिद्धांत बन जाता है कि कर्म किया है तो भुगतोगे। शास्त्र इसको 3 तरीके के कर्म कहते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म। आप एक ही जानो, प्रारब्ध एक ही बात है कि जो बोया है सो काटोगे। वो कर्म फल हो गया। पर प्रारब्ध इतनी ही बात नहीं है कि अपने किए का भुगतना पड़ेगा। प्रारब्ध उससे आगे की भी बात है। प्रारब्ध आखिरी तौर पर ये है कि अपनी नियति से मिलना पड़ेगा तुमको। भुगत लो तुम्हें जो भुगतना है। जितना भी तुमने संचित किया है उसके परिणाम तो झेलोगे। जितना ईंधन इकट्ठा करा है वो तो जलेगा। लेकिन मात्र जलना ही आखिरी बात नहीं है। जलने के बाद शांत हो जाओगे, ये है प्रारब्ध का आखिरी पड़ाव। इसको नियति कह लो अपनी। गुजरोगे तमाम ऊंच नीच से, सुख दुख से, पर इन सब से गुजरने के बाद नियति तुम्हारी यही है कि विश्राम में पहुंच जाओगे। उसको मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो, जो कहना है कह लो। प्रारब्ध को आमतौर पे सिर्फ पहले तरीके से देखा जाता है, किस्मत, कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। उतने तरीके से देखोगे तो आधी बात ही समझी, आधी भी समझी और खतरनाक भी समझी। तुमने कह दिया कि भाई मेरी किस्मत है कि मुझे भुगतना था। भुगतना किस्मत होगी, पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि तुम ऐसी स्थिति में पहुंचोगे। वो स्वभाव है तुम्हारा, वो नियति है तुम्हारी, वो आखिरी अंजाम है तुम्हारा। वही तुम्हारी शुरुआत और आखिरात दोनों है। एक ऐसी स्थिति पर पहुंचोगे जहां भुगतना बंद होता है और तुम अभोक्ता हो जाते हो। अब प्रारब्ध को आपको जैसे देखना हो देख लीजिए। आप ये भी कह सकते हो कि जो वो चल रहा है ये चलता रहेगा, क्योंकि ये तो किस्मत है। एक आयु के हैं, एक वर्ण में, एक लिंग में, एक घर में, एक समाज में, एक देश में पैदा हुए। ये सब कुछ मेरे आपे से बाहर की बात है, प्रारब्ध है। जीवन में इस तरीके की स्थितियां देखी, प्रारब्ध है। इस तरीके की घटनाएं देखी, इस तरीके के संयोग और दुर्घटनाएं देखी, प्रारब्ध है। या तो ये कह लीजिए कि प्रारब्ध है इतना ही, ये बड़ी सीमित बात हो गई। मेरा सुझाव है कि आप प्रारब्ध को ज़रा व्यापक रूप में देखें। प्रारब्ध का अर्थ है कि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, और जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक छटपटाते रहोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कितनी जल्दी तुम वो हो जाते हो जो तुम्हें होना ही है। वही वास्तविक प्रारब्ध है तुम्हारा, वही अंजाम है तुम्हारा, वो हो जाना जो तुम हो ही। इकट्ठा कर लिए बहुत सारी धूल, उस धूल के परिणाम झेल रहे हो, ये कर्मफल है। कर्ता भाव बड़ा गहरे बैठा लिया है मन में, वो कर्ता भाव जलेगा, और जब तक नहीं जला है तब तक उसके अंजाम झेलोगे, दुख झेलोगे।
पर उसका जलना तय है। और असली प्रारब्ध तुम्हारा ये है कि जो भी तुमने अपने आप को मान रखा है, जो भी तुमने दुख क्लेश पहचान इकट्ठा कर रखी हैं, उनकी व्यर्थता देख ही लोगे। कब देखोगे ये तुम्हारी हाँ पर निर्भर करता है। कब देखोगे तुम्हारी हाँ पर निर्भर करता है। तुम अभी हाँ कह दो, उसकी निस्सारता अभी उद्घाटित हो जाएगी। तुम ना कहो हाँ तो तुम कर्म फल के चक्र में पता नहीं कब तक फंसे रहोगे। प्रारब्ध का अर्थ है कि जिसे पाने के लिए तड़प रहे हो उसको पा ही क्यों नहीं लेते। पाना तो है ही, क्योंकि उसको पाए बिना वैसे भी ठहरने वाले नहीं तुम। तुम्हारे चलने का अर्थ ही यही होता है कि तुम पाने के लिए चल रहे हो। तो जिसको पाने के लिए चल रहे हो देख लो कि वो अभी उपलब्ध है, पा लो, ठहर जाओ। और उस ठहरने का मतलब गतिहीनता नहीं होता। उस ठहरने का मतलब होता है कि अब चल नहीं रहे, अब नाच रहे हैं, अब उमंग है, मस्ती है। तो ये मत कहा करिए कि किस्मत थी इसलिए दुख भोग रहे हैं। किसी की किस्मत नहीं होती दुख भोगना। हम सबकी एक और साझी किस्मत है। हम सबकी किस्मत है आज़ादी, मुक्ति। उसके अलावा आप जिस भी बात को अपनी किस्मत समझ रहे हैं वो किस्मत नहीं है, वो नियति को आपका नकार है। जो आपको होना ही है आप उससे डर रहे हो। आप उससे डर रहे हो इसलिए भुगत रहे हो। उसको किस्मत मत बोलो। आम बोलचाल में हम कह देते हैं ना कि बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया, बेचारा बड़े कष्ट में है, भाई किस्मत का खेल है। गलत बात है। किस्मत तो हम सब की, दोहरा रहा हूँ, एक है। क्या? पूर्णता। हम सब की किस्मत एक है कि अपनी पूरी सुंदरता, अपनी सरलता को पुनर्प्राप्त कर लें, वही हो जाएं जो हैं। यही किस्मत है, और कुछ किस्मत नहीं है आपकी। प्रारब्ध आप मात्र इसी को जानिए। उसके पीछे कुछ रैशनल भी होता होगा कि क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा। हाँ, जो करेंगे उसका तो रिजल्ट आएगा ही। कर्मफल तो कर्मानुकूल ही होता है। जो करा है वो अपना परिणाम देगा। Is there a way of knowing कि जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, हाँ, उसका क्या रिजल्ट आएगा और कब आएगा? सवाल थोड़ा सा हटके है। बिलीफ के जब कुछ हो गया, नहीं, बिलीफ नहीं है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि प्रारब्ध। सवाल ये नहीं है कि क्या करने से क्या परिणाम आएगा। आप ये मान रहे हैं कि अच्छा करने से अच्छा परिणाम आएगा और बुरा करने से बुरा परिणाम आएगा। बात इससे थोड़ा सा हट करके है। कर्म का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कौन कर रहा है, प्रश्न कर्ता का है। अपनी ओर से तो सब अच्छा ही कर्म करते हैं। किस करने वाले ने अपने कर्म को नाजायज़ कहा कभी? वो भले ही ऊपर ये स्वीकार भी कर रहा हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर भीतर ही भीतर उसकी धारणा यही होती है कि ठीक ही है। न मानता होता ठीक तो कर क्यों रहा होता। बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बात ये है कि क्या आप कर रहे हैं। और यदि आप कर रहे हैं तो आपके ढर्रे, आपके ढांचे कर रहे हैं, आपके संस्कार कर रहे हैं, आपका इतिहास कर रहा है। जब तक आप कर्ता बने रहेंगे तब तक फर्क ही नहीं पड़ता कि कर्म क्या है। जो भी कर्म होगा आपको उस कर्म का भोक्ता बनना पड़ेगा, और उस फल को भोगने के लिए आपको समय काटना पड़ेगा, आपको समय में स्थापित रहना पड़ेगा। समय से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। आप यदि कर्ता बने तो कर्मफल भी तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। आपने किया है तो भुगतेगा कौन? आप ही भुगतोगे। कर्मफल आना है आगे, आगे आना है तो आगे तक अब बने रहो, यही आपकी सज़ा है।
कि कर्म फल भोगने के लिए बचे रहोगे। सज़ा ये नहीं होती कि कर्म का परिणाम क्या आया। हम अक्सर यही कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे। ये बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि करोगे तो भुगतोगे। अच्छा है या बुरा है फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात यह है कि करा है तो अब बैठे रहो, जब तक परिणाम आएगा तब तक बने रहो, मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई अच्छा बुरा तो तुम्हारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। तुम्हारी नज़र में जो अच्छा है किसी की नज़र में बुरा हो सकता है। तुम्हारी नज़र में जो आज अच्छा है तुम्हारी ही नज़र में कल बुरा हो जाएगा। तो बात ये नहीं है कि अच्छा फल आएगा या बुरा फल आएगा। बात यह है कि फल समय में आएगा। अब तुम्हें समय में बने रहना पड़ेगा, तुम्हें प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा। प्रतीक्षा करना अच्छा लगता है। अच्छा भी फल आना है तो प्रतीक्षा करवाएगा। तुम बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हो ट्रेन कब आएगी, अच्छा लगता है इंतज़ार करना। और यदि बुरा फल आना है तो भी बैठे बैठे आशंका में डूबे हुए हो, पता नहीं कब बुरा फल आ जाए। दोनों ही स्थितियों में परेशानी तुम्हारी ही है। दोनों ही स्थितियों में समय तुम पर हावी रहेगा। सवाल कोई विशेष महत्व का नहीं होता जब भी ये पूछा जाता है कि क्या करें। महत्व का सवाल बस ये होता है कि क्या करें। दोनों का अंतर समझिएगा। जब आप पूछते हैं क्या करें, आपका जोर होता है क्या पर। करें को तो आप मानते हैं कि करना ही है, ये तो प्रश्न का विषय ही नहीं हो सकता, क्योंकि करेंगे तो हम ही तो करता है। मैं आपसे कहता हूं पूछो क्या करें, मैं कहता हूं कि जोर दो करें पर, कि करें या ना करें। तुम करें तो कर्ता बने, और कर्ता बने नहीं कि फंसे। अब फंस गए, हमने किया है तुमने किया है तो फिर हो गया ठीक, तुम्हारा है लो। बहुत कुछ है जो आपके करे बिना हो जाएगा। बहुत कुछ है जिसे होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कबाब में हड्डी हैं, आपको होना बिल्कुल चाहिए ही नहीं। आपके हुए बिना इतना कुछ हो जाता है जो सुंदर है, और आपके हुए बिना वो सब हो ही नहीं पाता जो असुंदर है। होने दीजिए ना। हमारा होना सिर्फ हमारे डर का सबूत है। हम कहते हैं हमने ना किया तो होगा नहीं, या हमने ना किया तो गलत हो जाएगा। आप ही तो गलती है, आपके करने से कुछ सही कैसे हो जाएगा। थोड़ा कदम आगे बढ़ाने से इनकार करके देखिए। जब बहुत भीतर से जोर उठ रहा हो करने का, तो ज़रा सा ठहर करके देखिए। इतना ज़रूरी है क्या उलझना, संलग्न हो जाना, फटे में हाथ दे देना? इतना ज़रूरी है क्या उत्तेजित हो जाना, कर डालना? 2 मिनट करते हो, 2 जन्म भुगतते हो। एक बार को ज़रा ठहर जाओ। उसका अर्थ ये नहीं है, फिर कह रहा हूँ, आप आशंकित बहुत जल्दी हो जाते हैं। करने से मना करा जा रहा है क्या? करने से नहीं मना करा जा रहा, करने की जिम्मेदारी लेने से मना करा जा रहा है। आप जिम्मेदारी मत लो। सहज भाव से जो होता है वो फिर अपने आप हो जाएगा, आपके ही माध्यम से होगा। हाथ पांव आपके ही चलेंगे, आप ही करते हुए प्रतीत होगे, पर जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। दायित्व तो नहीं है आपका कि मैंने करा। ठीक, करा और करने से मुक्त हो गए। कर्म पूरा होकर के तत्क्षण खत्म हो गया। अब खींच नहीं रहा है कि अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आना बाकी नहीं है, काम ही रिजल्ट है, हो गया। कर्ता जी नहीं सकता जब तक उसे परिणाम
कि अपेक्षा ना हो। ये छोटी सी चीज़ है, जांच लिया करिए। कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि इससे आगे कुछ चाहिए, कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि लगता है कि आगे कुछ मिलेगा, उससे हम में बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे मिलने की उम्मीद ना हो, फिर आप जो करते हो करे जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे उससे कुछ मिलेगा नहीं या मिल सकता नहीं। जो मिलता हो मिले, ना मिलता हो ना मिले। करने में मौज थी, मौज में करा, मौज में कर गए। अब मिलता हो मिले, ना मिलता हो ना मिले, हम तो करके भूल भी गए, आगे निकल आए। कर्म छूट गया पीछे, हम आगे निकल आए। करता बनोगे तो कर्म छूटेगा नहीं पीछे, फिर कर्म को ढोए ढोए फिरोगे। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको बस ये है कि जितना कम शास्त्रीय भाषा में कहूँगा आपको उतनी सरलता से समझ में आएंगी। किसी भी काम से ये उम्मीद मत पालना कि वो तुम्हें बहुत कुछ दे जाएगा, और किसी भी काम से ये आशंका मत रखना कि वो तुमसे कुछ ले जाएगा। फिर जो करना है करो। अब तुम करता नहीं रहे। करता तो उम्मीद और डर पे जीता है। कुछ भी जो तुम करोगे वो तुमसे छोटा ही होगा, वो तुम्हें कुछ देने नहीं वाला। अब जी भर के करो, जो करना है करो, जाओ खेलो, करो। पढ़ाई करनी है करो, नौकरी करनी है करो, व्यापार बढ़ाना है बढ़ाओ, सब कुछ छोड़ देना है छोड़ दो, रिश्ता बनाना है बनाओ, रिश्ता तोड़ना है तोड़ो। पर ये मत सोच लेना कि इससे कुछ हो जाना है, न कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है। भागना नहीं है, बस खेलना है। भागो भी तो ऐसे ऐसे खेल रहे हो, हमारा उल्टा है, हम खेलते भी ऐसे हैं जैसे भाग रहे हैं।